पाकिस्तानी मैशत का बुरा हाल है, कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयसर नहीं है, डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अलल्ले तलल्ले अपने जौबन के ऊपर है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में दो ममालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो दो मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान, और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं है। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। पूरा वीडियो देखने से पहले मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि भारत के साथ पाकिस्तान को अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, क्योंकि जब तक भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं सुधारेंगे तब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने के चांसेस कम है। पाकिस्तान में स्थिरता तभी आएगी जब पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हों, क्योंकि अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो किसी प्रकार का भी सामान या प्रोडक्ट मंगाना आसान होगा और वह सस्ती दरों पे उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की जनता को सस्ता सामान उपलब्ध होगा, जिससे उनको महंगाई से थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना भी यही है कि भारत के साथ पाकिस्तान अपने रिश्ते सुधारे और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से बचे। तो देखते हैं पूरा वीडियो। धन्यवाद। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है, दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है भारत से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं देना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप किसी और जगह पे थे। आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यू टर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दूसरी दफा आने के लिए तैयार थे, और लेकिन आपने कैलेंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में है। हिंदुस्तान तो नहीं, हिंदुस्तान का तो अरब दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, रशिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। कहते हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ रिलेशनशिप रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ऐसे पॉइंट पे फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने आपको कहा है, इनको चाहिए कि जो चीजें जहां रुकी थी अजित डोवल के साथ, जिन टर्म्स के ऊपर मोदी साहब यहां आना चाह रहे थे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर उनसे बात करके इनको चाहिए भारत जाए, दोनों, आर्मी चीफ और तो पॉलिटिकल वाले। क्योंकि एक बंदे का जाने का तो तुक नहीं बनता, एक चला जाता है, दूसरा कहता है आगे यूटर्न मार लेता है। इन दोनों को चाहिए वहां पे जाके बात करें उनसे, क्योंकि मजबूरी है इसकी। और अफगानिस्तान के साथ भी यही करना चाहिए। इन्हीं 2 लोगों को इन्होंने अगले दिन देखे, तालिबान जहां पे लड़कियों की एजुकेशन उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने हिना रबानी खरकोमा भेज दिए जी बिल्कुल, उनको और स्नब करने के लिए भेजा उन्होंने। बिल्कुल। मैं कहता हूं एक शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ को इन दोनों मुल्कों के दौरों पर एएसएपी बेसिस पे जाना चाहिए। लेकिन सर ये आप ये वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका भी 10-10 दिन गुजार लेते हैं, यूरोप के भी दौरे कर लेते हैं। अगर नहीं करते सर, काबुल का दौरा नहीं करते
आई डोंट नो कि क्या चाहते हैं। चले हिंदुस्तान का तो फिर भी मैं कहता हूं कि वो हमसे दूरियां ज्यादा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हम बड़े करीब थे। जब 2021 में तालिबान आए तो हमने काफी खुशियां भी मनाई, सारा कुछ किया, लेकिन सर वहां का एक दौरा उन्होंने नहीं किया बिलावल साहब ने। नहीं, बिलावल साहब ने सिर्फ उन मुल्कों के दौरे किए जहां से डॉलर और यूरो आ सकते हैं। ओके। वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए, ना वो जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से तो बल्कि लेने की बजाय कुछ देना पड़ जाना है वहां जाके, इसलिए नहीं जाते वहां। मैं कहता हूं इनको हर चीज को साइड पे रख के इन दो मुल्कों में बिलावल भुट्टो को भी जाना चाहिए इनके साथ। इन तीनों लोगों को भारत भी जाना चाहिए, अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो, इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल की ये फाउंडेशन है ये, कि आप अफगानिस्तान, टीटीपी, तालिबान, अफगानिस्तान, भारत, इंडिया, अपना चाइना और ईरान, इन चारों मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी ठीक होने चाहिए, वरना इन चारों मुल्कों के साथ ट्रेड को रोक के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी आई थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी साहब के इंटरनेशनल जो उनका गेस्चर है या फिर ग्लोबली उनको जैसे रिकॉग्निशन मिली है, लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान उससे बड़ा परेशान है कि यार मतलब उनका इन्फ्लुएंस न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर या हिंदुस्तान के अंदर है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर उन कंट्रीज में भी है जहां किसी जमाने में पाकिस्तान को काफी अहमियत दी जाती थी, पाकिस्तान को सुना जाता था। तो सर ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान मतलब परेशान भी है लेकिन कुछ करता भी नहीं है। नहीं, देखें, दो चीज उसमें देखते, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं जी। तो ट्रेड दोनों साइडों से होता है, बायलैटरल होता है। बिल्कुल। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जहां भी जाता है कुछ देने के लिए कुछ है इनके पास, कुछ ट्रेड करने के लिए कुछ है इनके पास। नो। बार बार इस वक्त आप जोर देते हैं कि हमारी सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप है, हमारा ब्रादर मुल्क है। आप ये बताएं, आप उनको लेबर के अलावा दूसरी कोई चीज दे सकते हैं? नो। वो लेबर भी भेजते हैं, आप मजबूरी में है कि वहां से रियाल पाकिस्तान में आएंगे। बिल्कुल। कोई एक भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आप किसी दो चीजों पे होती चीजें कि या आप किसी को कुछ दे सकें या किसी को थ्रेट कर सकें। आप दोनों पोजीशन में नहीं कहीं। दुनिया आपसे बात करे भी तो क्यों करे, किस बेस पे करे, किस पे? मैं हंसता था खान साहब यहां से जब मॉस्को गए हैं पुतिन के साथ, मैं सोचता था कि खान साहब उस पुतिन के साथ बैठ के बात क्या करेंगे, किस बेस पे बात करेंगे। बायलैटरल मांगेंगे ही ना कुछ, उससे कुछ मांगेंगे, मिन्नतें तरले करें, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो। इन एक्सचेंज करने के लिए तो कुछ भी नहीं। कभी सोचा कभी किसी ने हम कोई चीज प्रोडक्ट बना लें एक्सपोर्ट? मैं कई दफा ये सोचता हूँ, या वॉशिंगटन डीसी मैंने कई दफा गोरों से बात की है, मैंने पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान का नाम सुनते तुम्हारे जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? उनका दो चीजें आती, या दहशतगर्दी आती या फ्रॉड आता है या डबल गेम आती है। ये तीन चीजें उन्होंने नजर आती है। आप मुझे डिसएग्री कर लें, आपसे कोई बंदा पूछे पाकिस्तान का नाम आने का आप क्या सोचते हैं? कोई प्रोडक्ट आप बता दें कि फलां चीज हम भेज रहे हैं बाहर। आपका कॉटन का टूटा फूटा काम था, कभी कुछ शर्टें मिल जाती थी अमेरिका इंग्लैंड से जिनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान होता था, वो भी अब बांग्लादेश चली गई। बिल्कुल। लेकिन कभी किसी को फिक्र हो, कभी किसी ने सोचा हो? मुसीबत इस बात की है, आज भी आप सर्वे करके देख लें, आपकी असेंबलियों में, आपकी एस्टेब्लिशमेंट में साहिब इख्तियार जो लोग हैं, सबके बीवी बच्चे फॉरेन सिटीजन। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इस वक्त आपका हर पाकिस्तानी जो है उसके पास वन वे टिकट है भागने के लिए और जाना खा। इस वक्त मुझे ये बताएं, आपका राना सनाउल्लाह कहां बैठा है? लंदन में मुशावरत हो रही है लंदन में पाकिस्तान की। मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, मुशावरत लंदन में हो रही है। और मैडम आ रही है मरियम नवाज। मुझे सबसे समझ नहीं आती कि इतनी दुनिया बेजार है, एक ही फैमिली में चीफ मिनिस्टर हो वो भी इनका, वजीर भी हो तब भी इनका, एमएनए हो तब भी। अपनी फैमिली का बच्चा कोई ना मिलता हो तो फिर किसी को बाहर टिकट देते हैं। ये सियासत है, ये बिल्कुल बिल्कुल। सर एक लास्ट मुनीर साहब, मैं आखिरी बात, पता नहीं आसिम मुनीर साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कितना नीचे इसको देखना चाहते हैं पाकिस्तान का, जिससे पहले जिसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे? कोई डिसीजन उन्होंने लेना है, किसी के पास कोई हल मौजूद नहीं पाकिस्तान का सिवाय हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जिस लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, मेरे ख्याल शायद इससे नीचे जाना तो, और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 4.3 बिलियन डॉलर। जी 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 जी। मैं माजरत के साथ कि मुझे रोकना पड़ गया। जी जी। मैं 1986 में 85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठ के कहता था कि ये पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, ये इनकलाब लाएंगे। ये 85 की बात, 1985। ओके। 1985
मैंने 1985 में एक लड़का देखा था जिसके पास मैथ का सिल्वर मेडल था और उसको लेक्चररशिप नहीं मिली थी क्योंकि सिफारिश नहीं थी उसके पास। सिल्वर मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी का, मैथ की मास्टर्स डिग्री। तो मैंने 85 में कहा था कि इससे नीचे पाकिस्तान कहां जाएगा। लेकिन आपकी कौम पता नहीं पस्तियों के नए से नए स्टैंडर्ड इजाद कर रही है, नए से नए। तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।